हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम कैच वीडियो सीरीज़। और आज आपको हम मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 है जो वो डिस्कस करेंगे। आज हम मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 जो मूवमेंट्स का है उसका नेम है ए हाउस इज़ नॉट ए होम, और ये लिखा हुआ है जैन गार्डियसो का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है, इन दिस चैप्टर इट इज़ मैंशन, इस चीज़ के बारे में बताया गया है हाउ ए टीनेजर फील्स व्हेन सडन चेंजेस इन हिज लाइफ ऑकर्ड, कि एक टीनेजर, एक किशोर जो 13, 14, 15 साल के लगभग का है और अपने जीवन में अचानक बदलाव जो आ जाते हैं उनका सामना किस प्रकार से करता है, और उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं इस एज के अंदर अपने शरीर के अचानक हुए बदलाव में। और ठीक है, अपने प्राइवेसी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, इंस्ट्रक्शंस की बात करें, उसके अलावा कई बार इस एज के अंदर अपने को क्या है, जैसे ज़्यादातर स्कूल एज होती है ये हमारी वाली 13 जो 14, 15 ये टीन एज, तो इसमें कई बार बच्चा ट्रांसफ़र होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो स्कूल को लेकर भी जैसे कई बार क्या है चेंजेस आती हैं तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस प्रकार की समस्याएं एक करैक्टर के अंदर यहाँ दिखाई गई है कि कैसे एक करैक्टर है जो एक पात्र है इसकी चैप्टर के अंदर, उसको अचानक स्कूल चेंज होने पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद वो टीनेज के अंदर है, वो उसको खुद की तो समस्याएं उसकी चल ही रही हैं, जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो भी, और जो उसकी शारीरिक समस्याएं हैं वो, और उसके अलावा उसके बाद इस एज के अंदर कुछ सामाजिक समस्याएं भी बच्चे को होती हैं। तो इस प्रकार इस एज के अंदर जो समस्याएं हैं उनको कैसे फेस अप करना चाहिए वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। चैप्टर नंबर 8 ए हाउस इज़ नॉट ए होम इज़ रिटन बाय जैन गार्डियसो का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर ऑथर जो है, लेखक जो है, ऑथर एडमिटर, लेखक का एडमिशन जो है ना, लेखक का एडमिशन इन ए न्यू हाई स्कूल, लेखक का जो एडमिशन है एक नए हाई स्कूल के अंदर हो गया है। ठीक है, ज़्यादातर जो उसके क्लासमेट्स थे वो किसी और स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेखक ने अपने किसी और हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन जो लेखक की भावनाएं थी, लेखक की जो मेमोरीज थी, लेखक की जो यादें थी अपने पुराने स्कूल को लेकर, वो अब भी हाई स्कूल के अंदर भी उसके साथ ठीक वैसे ही बनी हुई हैं। ठीक है, हिज फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स हैं विद हिज टीचर्स, जो अपने अध्यापकों के प्रति उसकी जो फीलिंग्स थी, ठीक है, उसके अलावा एज वेल एज क्लासमेट्स, हिज फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स है विद हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ, एज वेल एज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ, इन ओल्ड स्कूल, जो उसका पुराना स्कूल था उसकी, वर स्टिल रिमेन्ड इन हिज माइंड। कहने का मतलब अब भी वो अपने पुराने टीचर्स और क्लासमेट्स की जो, मतलब कि उसके ओल्ड स्कूल की जो उनकी यादें थी ना, वर स्टिल रिमेन्ड इन हिज माइंड, अब भी उसके दिमाग में वो ठीक वैसे ही रही थी, चल रही थी, या कह सकते हैं कि भरी हुई थी। ठीक है, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड with the system
ऑफ न्यू स्कूल, वो नए स्कूल के सिस्टम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। ही नेवर कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, और जिस वजह से वो अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेट एकाग्रचित होकर पढ़ाई अपना अध्ययन नहीं करता था। वो हमेशा अपने पुराने स्कूल के बारे में सोचा करता था, अपने पुराने टीचर्स के बारे में सोचा करता था। हालांकि कुछ था भी स्पेशल उसके पुराने स्कूल में। आल्थो इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। हालांकि ही इज और स्कूल्स टीचर्स हेल्प्ड, और मोटिवेट भी कह सकते हो आप, उसके पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे ना उसको हेल्प बड़ी करते थे, उसको मोटिवेट करते थे। किसको मोटिवेट करते थे? लेखक को उसके पुराने स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बड़ा ही क्या करते थे? मोटिवेट किया करते थे। ठीक है, नए स्कूल में ऐसा नहीं था। तो ये तो थी स्कूल को लेकर चेंजिंग। अब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। द ऑथर यूज्ड टू प्ले a cat in his house since she was a kitten। लेखक के पास अब स्कूल में तो खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था, लेकिन घर पे उसके साथ खेलने के लिए क्या थी? एक बिल्ली थी। ठीक है, और वो उसको तब से उसके साथ खेलता आ रहा था जब वो क्या थी? छोटा बिल्ली का बच्चा था। तब से कहने का मतलब वो बिल्ली बिल्कुल छोटी थी, तब से जब वो किटन थी ना तब से लेके उसके साथ ही थी, और अब वो एक कैट हो चुकी है और उसके साथ खेला करती थी। बस उसके लिए टाइम स्पेंडिंग का यही एकमात्र सहारा हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो उसकी स्कूल को लेकर जो चेंजिंग आई जो स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसने जब हाई स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया तो उसको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो थी उसकी अपने कह सकते हैं स्कूल को लेके समस्या। और इसी समस्या के साथ एक घटना और जुड़ जाती है जो इस चैप्टर के अंदर अपने को बताया गया है। वो कौन सी घटना घटती है वो अपने बात करते हैं, और उस घटना की वजह से इसके मतलब कि अगले और पिछले जितनी भी समस्याएं हैं वो इकट्ठी होकर बढ़ भी जाती हैं, और फिर बढ़ने के साथ साथ फिर उनका सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो वो कैसे होता है देखते हैं अपने। देखो क्या होता है, अब अपने बात करें आगे। वंस एक बार की बात है। ठीक है, ऑथर वॉज टेकिंग हिज मील, लेखक अपना भोजन ले रहा था, या कह सकते हो लेखक खाना खा रहा था। व्हेन, तब क्या हुआ? ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया क्या? दैट कि स्मोक वॉज कमिंग आउट फ्रॉम हिज हाउस। एक दिन लेखक घर पे बैठा था और उसने नोटिस किया कि स्मोक वाज कमिंग आउट फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से क्या हो रहा था? धुआं निकल रहा था। ठीक है, इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था,
द ऑथर्स हाउस, लेखक का जो घर था, कॉट इन फायर, वो आग की लपट में आ चुका था। ऑथर्स हाउस कॉट इन फायर, लेखक के घर को आग लग चुकी थी, उसका घर आग की लपेट में आ चुका था। दे बिगैन टू क्राई, अब लेखक और उसके फैमिली मेम्बर्स, उसमें माता जी, दे बिगैन टू क्राई, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, ठीक है। सून, जल्दी क्या हुआ, फायर वर्कर्स कैम देयर, वहाँ पर अग्निशमक वाले जो हैं, फायर वर्कर्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फायर वर्कर्स कैम देयर, लेकिन क्या होता है, ऑथर्स मदर, लेखक की जो माता जी होती है ना, ध्यान रख बेटा, अपने इनकी लाइनों पे आप ध्यान रखो पूरा कंप्लीटली, बहुत सारे डाउट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके आंसर में। ऑथर्स मदर, लेखक की जो माता जी होती है, शी वॉज इन हाउस, वो घर में ही थी। अब क्यों थी घर में, बिकॉज ऑफ सम documents and his because some documents and her husband's photo were most important फॉर हर, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनके घर में और एक उसके पति की फ़ोटो थी, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थी, इम्पोर्टेंट थी, उसको वो लेना चाहती थी, इसलिए वो घर पे अभी आग के होने के बावजूद भी क्या है, घर पे थी। लेकिन शी समहाउ, जैसे कैसे वो कैम आउट फ्रॉम द हाउस, वो घर से तो बाहर निकल गई, ठीक है। लेकिन ऑथर्स हाउस, लेखक का जो घर था, या होम कहोगे आप, अपने हाउस नहीं कहोगे, लेखक का जो घर था, ऑथर्स होम हैड बीन बैडली बर्न्ट, बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया था, जल चुका था। किसका घर, लेखक का घर बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया था, जल चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो लेखक अपनी दादी माँ के घर चला जाता है, किसको लेकर, अपनी मम्मी को लेकर, ठीक है, जहाँ पर वो पहले ही बहुत दुखी था अपने नए स्कूल को लेकर, और ये दुखों का पहाड़ उसके ऊपर और टूट जाता है, ठीक है। अब उसकी दादी माँ जो थी, उसने उसको थोड़ी संतावना दी, और अगले दिन लेखक की माताजी ने उसको स्कूल जाने के लिए कहा। हालांकि लेखक स्कूल जाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, लेकिन अपनी माताजी के कहने पे वो स्कूल चला जाता है, लेकिन बिना बैग के और बिना कोई स्कूल ड्रेस के, क्योंकि जो उसकी स्कूल ड्रेस थी वो घर पे थी और घर पे सारी चीज़ें जल गई थी। वो उसी कपड़ों में चला जाता है जो कपड़े उसने पिछले दिनों पहन रखे थे, और वो उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते, जो अपने वो किसी पड़ोसी से टेनिस के जूते जो हैं वो पहनकर स्कूल में चला जाता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है ना, तो वहाँ पर एक बड़ी चेंजिंग आती है, कारण क्योंकि स्कूल के बच्चों को पता लग चुका होता है कि उनके घर पे आग लगी थी, तो वो उनका बिहेवियर जो वो एकदम से उसके लिए चेंज हो जाता है। देखते हैं वो क्या करते हैं। उसके क्लासमेट्स जो अभी उसके फ्रेंड्स बने नहीं थे, क्योंकि लेखक तो हमेशा स्कूल में अपने पुराने स्कूल के दोस्तों की बात और उन्हीं की यादों में खोया रहता था, तो नए दोस्त उसने वहाँ पे हाई स्कूल में अभी बनाए नहीं थे। लेकिन दोस्तों को जब पता लगा कि हमारे स्कूल में आए हुए बच्चे के साथ, लड़के के साथ जिसने न्यूली एडमिशन लिया था, उसके घर पर आग लग गई थी पिछले दिन, तो उन बच्चों ने लेखक के साथ कैसा बिहेव किया, जिससे लेखक को थोड़ा सा क्या होता है, हैरानी होती है। तो उसके बारे में अपने थोड़ा और पढ़ते हैं। हाँ जी, देखो क्या करते हैं लेखक के दोस्त।
ऑथर्स लेखक के स्कूलमेट्स जो स्कूल के अंदर उसके दोस्त होते हैं, ठीक है, इवन हिज क्लासमेट्स, ऑथर स्कूलमेट्स जो होते हैं उसके बिहेव्ड सो नाइसली, उन्होंने बहुत ही अच्छा बिहेव किया, ठीक है, विद हिम, किसके साथ, लेखक के साथ, ठीक है, दे अरेंज्ड सम मनी फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे भी अरेंज किए अपने, मतलब कि दोस्तों ने मिलकर उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए, ठीक है ना, एंड ऑल्सो ए फुली बैग, और उसका पूरा स्कूल का बैग तैयार कर लिया उन्होंने, और दोस्तों ने कर लिया, ठीक है, हिज फ्रेंड्स सिंपैथेटिक बिहेवियर gave him a new hope। अब दोस्तों का जो इतना सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार था ना, सिंपैथेटिक बिहेवियर का मतलब सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार था, उस चीज़ ने उसको बड़ी, मतलब कि एक नई आशा दी। किसको नई आशा दी? लेखक को। अब लेखक जो था वो होपफुल हो गया था, और कुछ महीनों बाद उसका क्या घर भी बन गया था, और जब उसका घर बन गया था और चीज़ें क्या ऑटोमेटिकली सही होने जा रही थी, जो एकदम से मतलब कि उसके लिए ख़राब समय अपने कह सकते हैं था, वो अचानक अब एक एक करके उसके लिए चीज़ें अच्छी होती गई, उसका घर बन गया, और वो उस घर में क्या है अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो अचानक से क्या होता है, एक महिला वहाँ आती है। ए वुमेन कैम ऑथर्स न्यू हाउस, लेखक के नए घर में एक महिला आती है। विद इन ए कैट, उसके साथ क्या होती है, एक बिल्ली होती है, ठीक है, उसके साथ क्या होती है, एक बिल्ली होती है, और ये बिल्ली वही होती है जो लेखक के पास होती थी। लेखक के ने तो यही समझा था कि शायद जिस दिन आग लगी थी उस दिन वो जो बिल्ली थी वो भी उसके अंदर जल गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअल में जब आग लगी थी वो बिल्ली वहाँ से बाहर निकल चुकी थी, और लेखक जो था ना, ये इस बिल्ली के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो तब से उसके साथ था जब वो एक किटन थी, और इसके गले में क्या थी, एक इसके कॉलर के अंदर एक कॉलर टाइप कह सकते, एक पट्टी बंधी हुई थी जिस पे लेखक के घर का नंबर लिखा हुआ था। अब काफ़ी टाइम से वो महिला जो बिल्ली के साथ आई थी उस नंबर पर ट्राई करती रही कि ये कहाँ से है, लेकिन वो उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ और उनका फ़ोन कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो उसने उस पे फ़ोन करके लेखक की माताजी से बात करके उस बिल्ली को वहाँ पर वो ले आई, और लेखक जो था उस बिल्ली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब उसको दोस्त जो पुराने स्कूल के थे उनकी जगह पर उसको अब नए स्कूल के दोस्त मिल गए थे। उसको घर जो पुराना जल चुका था अब वो धीरे धीरे क्या हो गया था, उसका एक नया घर बन गया था, ठीक है। बिल्ली जो उसकी क्या थी, खो चुकी थी, वो बिल्ली भी अब उसको मिल चुकी थी। कहने का मतलब समय पाकर लेखक को वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और जिन चीज़ों के प्रति लेखक बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित था, और ये जब उसके साथ घटित हुई थी तो एकदम से हुई थी, और जब ये चीज़ें सही होने लगी तो ये एक एक करके सारी चीज़ें सही होती गई। और उसी प्रकार से जो घर उसका जल चुका था, हाउस बन चुका था, वो अब उसका वापस से एक होम बन गया था, जिसके अंदर उसकी पुरानी खोई हुई बिल्ली भी वापस आ गई थी। और होम के साथ साथ उसकी सामाजिक जीवन में भी, उसकी सोशल अपने कह सकते हैं लाइफ के अंदर भी चेंजेस आ गए थे। ठीक उसके वैसे टीचर्स उसके साथ मतलब कि जुड़ चुके थे, या उसे ऐसा लगने लग गया था, और उसके दोस्त भी वैसे ही बन गए थे जैसे उसके पुराने स्कूल में हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो इस चैप्टर के अंदर है,
एक टीनेजर के बारे में बताया गया है कि कैसे इस अवस्था के अंदर हमारे जीवन में बहुत सारी क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, लेकिन हमें इन चेंजेस की ओर ध्यान ना देते हुए अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो समय अपनी मदद करने के लिए और जो दूसरों की भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने अगर अपने कंसंट्रेशन और अगर अपने होप को छोड़ दिया होता और अपने घर बैठा रहता तो शायद चीज़ें उसके लिए सही नहीं होनी थी, क्योंकि लेखक ने सारा कार्य करते रहा, रेगुलर करते रहा। वो स्कूल जाना उसने बंद नहीं किया। अगर वो स्कूल नहीं जाता तो हो सकता है कि उसके दोस्त उसकी मदद ना करते, लेकिन वो स्कूल गया उसकी बुरी कंडीशन के बावजूद भी, जो शायद कुछ लोग ऐसी कंडीशन में आने के बाद नहीं करते, लेकिन स्कूल जाना उसके लिए अच्छा रहा, जहाँ पर उसके दोस्त बन गए। दोस्तों ने उसके लिए काफ़ी कुछ अरेंज करवाया और स्कूल की वजह से, दोस्तों की वजह से उसके पास कुछ पैसे भी आए और पैसों की वजह से वो कुछ मदद करने में भी कामयाब रहा अपने घर वालों की, और उनका नया घर भी बन गया। अब नया घर बना तभी करके तो उनके घर का जो फ़ोन सेटअप था वो अच्छा हुआ, और फ़ोन सेटअप होने के बाद ही उस महिला का कनेक्शन वहाँ से जुड़ पाया। उस महिला वो थी, वो वहाँ से कनेक्ट हो पाई उनके घर से, और उनके घर से बात करने के बाद ही वो उस बिल्ली को वहाँ पर लेके आ सकी, और बिल्ली के आने के बाद लेखक के जीवन में ठीक वैसा ही हो गया जैसा उसके जीवन में कुछ समय पहले था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर कई बार हमारे जीवन में समस्याओं का जमावड़ा, मेरा मतलब कि इकट्ठी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो हमें उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें उनका फेसअप, हमें उनका मुकाबला डटकर करना चाहिए और अपने दृढ़ इरादे के साथ, अपनी कंसंट्रेशन और हार्ड वर्क के साथ हम ठीक वैसे ही दिन ला सकते हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के अंदर ए हाउस इज़ नॉट ए होम, जिसमें लेखक जो था वो अपने पुराने स्कूल से नए स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर वो बहुत सारी चेंजिंग महसूस करता है, लेकिन फिर उसके साथ जो समस्याएं स्कूल की थी उसके साथ साथ उसकी घर की समस्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन घर की समस्याओं जुड़ने के साथ उसकी स्कूल की समस्याएं जो हैं वो सही हो जाती हैं और स्कूल वालों ने उसका सहयोग करते हैं, और थोड़े समय बाद उसका घर भी बन जाता है और वो जो बिल्ली थी उसकी जो मेट थी, प्लेमेट थी, वो भी उसको मिल जाती है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही अब अपने एक नए चैप्टर को लेके मिलेंगे नेक्स्ट कोई अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें, इस चैप्टर को पढ़ें और अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।